एक मिनट के लिए मैंने सोचा कि मैंने उसके साथ क्या कर दिया है। चौथे दिन जब मैंने उसे उठाया तो मुझे आत्मीयता की वापसी का आभास हुआ। अरे यह वही महिला है जिसने मुझे अपनी जिंदगी के 10 अमूल्य साल दिए हैं। 5वें और 6ठे दिन मैंने महसूस किया कि हमारे बीच एक रूपता की भावना फिर से बढ़ रही है। मैंने रीना को इस बारे में नहीं बताया। जैसे जैसे दिन बीतते गए मेरे लिए उसे उठाना आसान होता गया। मैंने सोचा शायद प्रतिदिन की यह कसरत ने मुझे मजबूत बना दिया। एक सुबह वो सोच रही थी कि क्या पहने। उसने बहुत सारे कपड़े पहनने की कोशिश की, लेकिन उसे एक भी उपयुक्त पोशाक नहीं मिली। फिर उसने गहरी सांस ली। वो बोली, मेरे सभी कपड़े बड़े हो गए हैं। मुझे अचानक एहसास हुआ कि वो इतनी पतली हो गई है। मुझे अब समझ में आया कि यही असली वजह है जो मैं इसे इतनी आसानी से उठा पाता था। अचानक एक विचार ने मुझे अंदर से झकझोर दिया। उसने अपने दिल में कितना दर्द और कितना दुख दबा रखा होगा जिससे उसकी ऐसी हालत हो चली है। अब चेतना में कभी इस बारे में सोच ही नहीं सका। मैंने उसके सिर को छुआ। हमारा बेटा उसी समय अंदर आया और बोला, पापा, माँ को गोदी में उठाने का समय हो गया है। उसके लिए इस 1 महीने में अपने पिता को अपनी माँ को गोदी में उठाकर ले जाते देखना उसके जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बन गया था। मेरी पत्नी ने हमारे बेटे को करीब आने का इशारा किया और उसे कसकर गले लगा लिया। मैंने अपना मुंह फेर लिया क्योंकि मुझे डर था कि मैं इस अंतिम समय में अपना विचार न बदल दूं। फिर मैंने उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया। शयन कक्ष से चलते हुए बैठक के कमरे से होते हुए दरवाजे तक उसने सौम्यता और स्वाभाविक रूप से अपने हाथ मेरी गर्दन के चारों ओर रख दिए। मैंने उसके शरीर को कसकर पकड़ रखा था। ये हमारी शादी के दिन जैसा ही था, लेकिन उसके बहुत ही कम वजन ने मुझे उदास कर दिया। आखिरी दिन जब मैंने उसे अपनी बाहों में लिया तो मैं मुश्किल से एक कदम भी आगे बढ़ सका। हमारा बेटा स्कूल के लिए चला गया था। मैं ऑफिस चला गया। दरवाजे बंद किए बिना तेजी से कार के अंदर बैठ गया। मुझे डर था कि थोड़ी सी देरी से भी मेरा मन बदल जाएगा। मैं वहां चला गया जहां रीना रहती थी। रीना ने दरवाज़ा खोला और मैंने उससे कहा, सॉरी रीना, मैं अपनी पत्नी को अब तलाक नहीं दे पाऊंगा। उसने मुझे आश्चर्य से देखा। वो अचंभे में थी और फिर मेरे माथे को छुआ। क्या तुमको बुखार है? उसने पूछा। मैंने अपने सिर से उसका हाथ हटा दिया। सॉरी रीना, मैंने कहा मैं तलाक नहीं लूँगा। मेरा वैवाहिक जीवन शायद इसलिए उबाऊ था क्योंकि वो और मैं अपने जीवन के छोटे छोटे पलों को महत्व नहीं देते थे। इसलिए नहीं कि हम अब एक दूसरे से प्यार नहीं करते थे। अब मुझे एहसास हुआ कि जब से मैं उसे अपनी शादी के दिन अपने घर ले आया था, तब मैंने और उसने एक दूसरे से ये वादा किया था कि हम एक दूसरे का साथ तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक कि मौत हमें अलग ना कर दे। ऐसा लग रहा था कि रीना अचानक शौक से जग गई। उसने मुझे एक जोरदार थप्पड़ मारा और फिर दरवाजे मेरे मुंह पर पटक दिया और फूट फूट कर रोने लगी। मैं उसके घर से बाहर आया और अपने घर की ओर चल दिया। रास्ते में फूलों की दुकान पर मैंने अपनी पत्नी के लिए फूलों का गुलदस्ता लिया। सेल्स गर्ल ने मुझसे पूछा कि कार्ड पर क्या लिखूं? मैं मुस्कुराया और लिखा, मैं तुम्हें हर सुबह उठाऊंगा जब तक मौत हमें अलग नहीं कर देते। उस शाम मैं घर पहुंचा, हाथों में फूल और चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान लिए। मैं सीढ़ियाँ चढ़ा और अपनी पत्नी को बिस्तर पर पाया मृत। मेरी पत्नी महीनों से कैंसर से लड़ रही थी और मैं रीना के साथ इतना व्यस्त था कि ना मैंने ध्यान दिया ना ही महसूस किया। वो जानती थी कि वो जल्द ही मर जाएगी और वो मुझे हमारे बेटे की नकारात्मक प्रतिक्रिया से बचाना चाहती थी।
और हम तलाक के साथ आगे बढ़ते तो मेरा बेटा मुझसे पक्का नफरत करता। कम से कम हमारे बेटे की नज़र में मैं एक प्यार करने वाला पति हूँ। मैंने तो नहीं, लेकिन मेरी पत्नी ने अपना वादा आखिरी दम तक साथ निभाने का पूरी तरह से निभाया। हाँ, पूरा जीवन अब मुझे पछतावे की आग में जलना था, मगर अब अपने आखिरी दम तक अपनी पत्नी से और भी ज़्यादा प्यार करता रहा, चाहे वो मेरे साथ नहीं थी। आपके जीवन के छोटे छोटे पल ही एक रिश्ते में वास्तव में मायने रखते हैं। ये हवेली, कार, संपत्ति, बैंक का पैसा नहीं है। ये खुशी के लिए अनुकूल माहौल बनाते हैं, लेकिन अपने आप में खुशी नहीं दे सकते। इसलिए अपने जीवन साथी के दोस्त बनने के लिए समय निकालें और एक दूसरे के लिए वो छोटे छोटे काम करें जो नवीनता पैदा करते हैं। एक वास्तविक सुखी विवाहित जीवन जिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप शायद एक शादी को टूटने से बचा सकते हैं। आशा करती हूँ यह कहानी आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही नए नए कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।